हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स पे अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट, एयर इंडिया की तरफ से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आ रहा है। टाटा की जो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप है एयर इंडिया, उसने बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए बोइंग को अप्रोच किया है कि भैया बोइंग, आपके जो भी प्लेन्स, जो भी एयरक्राफ्ट चाइना ने रिजेक्ट किया था, जिसकी वजह से आज आपके स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया है और आपके पास एक इतना बड़ा कंसाइनमेंट है एयरक्राफ्ट का जो कोई खरीदने वाला नहीं है। सो प्लीज आप एक काम करो, आप मुझे बेच दो एट अ बार्गेन, मतलब सस्ते रेट में। आप इंडिया के कंपनी एयर इंडिया को ये सारे अनडिलीवर्ड एयरक्राफ्ट्स को सेल करो। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है और आज बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये भी लिखा हुआ है कि दिस इज इंडिया फर्स्ट ट्रेड बेनिफिट फ्रॉम यूएस चाइना टैरिफ वॉर। जिस तरीके से वर्ल्ड की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी आपस में एक ग्रिड लॉक सिचुएशन में फंसी हुई है, दोनों कंट्री एक टिट फॉर टैट, एक ईगो क्लैश में इन्वॉल्व है। इन्हीं सभी केओस में भारत को बहुत लोग कह रहे थे कि फायदा होगा, और अब प्रोबेबली ये भारत का सबसे बड़ा मेजर सिग्निफिकेंट निकल के सामने आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द यूएस चाइना टैरिफ वॉर। फ्रेंड्स, न्यूज देखिए क्या है कि एयर इंडिया ने बोइंग को अप्रोच किया है कि आपके जितने भी प्लेन्स हैं जिसको चाइना ने रिजेक्ट किया है, वो आप सारे प्लेन एयर इंडिया को बेच सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली एयर इंडिया खरीदेगी क्यों फ्रेंड्स? एट अ डिस्काउंट। अगर बोइंग उनको कोई डिस्काउंट ऑफर करती है, देन एयर इंडिया माइट बी इंटरेस्टेड। और एयर इंडिया को फ्रेंड्स ऐसे भी जरूरत है, बिकॉज एयर इंडिया जो है वो कॉन्स्टेंटली, आपको पता है कि पहले ये एक सरकारी कंपनी थी, वंस इट हैज बीन प्राइवेटाइज्ड ये कॉन्स्टेंटली अपने आप को एक्सपैंड कर रही है। और एयर इंडिया को अब अगर बार्गेन रेट में, डिस्काउंटेड रेट में बोइंग की एयरक्राफ्ट मिलते हैं, जिससे एयर इंडिया की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ेगी। फ्रेंड्स, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि चाइना ने अमेरिका को मैसेज देने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को हिट बैक करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था कि उन्होंने कहा था कि बोइंग की जो एयरलाइंस है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा हिटबैक था शी जिनपिंग के द्वारा। और इसके बाद जो बोइंग है उसके, आपको स्टॉक मार्केट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कंप्लीटली क्रैश कर गया। और इसका रीजन ये है कि बोइंग का सबसे बड़ा मार्केट चाइना है। इनफैक्ट बोइंग के वेबसाइट के हिसाब से इंफॉर्मेशन है कि आने वाले 20 साल में लगभग 8,830 नए प्लेन्स जो है वो बोइंग चाइना को देने जा रही थी। और इनफैक्ट अब तो हालत इतनी खराब हो गई है कि जो बोइंग के ऑलरेडी डिलीवर्ड जेट्स थे, जो बोइंग ने चाइना को हैंडओवर कर दिया था, वो भी अब चाइना लौटा के वापस से यूनाइटेड स्टेट्स भेज रहा था। सो बोइंग फ्रेंड्स अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, और उस कंपनी का इतना बड़ा प्रॉब्लम में आना यही शी जिनपिंग चाहते थे। लेकिन हमें क्या, हमें इसी पर्टिकुलर क्राइसिस से यहाँ पे फायदा होते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज टाटा ग्रुप तुरंत एक्शन में आ रही है और टाटा ग्रुप ने बोइंग को डायरेक्टली अप्रोच किया है। और टाटा ग्रुप की तरफ से आया है कि हम रेडी हैं इन सारे चाइनीज कैरियर्स को खरीदने के लिए जो चाइना ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन ऑब्वियसली एक बार्गेन, एक डिस्काउंटेड रेट पे लेंगे, बिकॉज फ्रेंड्स हर एक कंट्री के आप देखेंगे, वो चाहे बोइंग का प्लेन हो या एयरबस का प्लेन हो, लेकिन कंट्री टू कंट्री या कैरियर टू कैरियर वो अपने हिसाब से इन चीजों को कस्टमाइज करते हैं। अब चाइना के जो लोगों ने, जो चाइना की जो कंपनी है, जो चाइना की एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसने बोइंग को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसने अपने हिसाब से इन चीजों को डिजाइन करवाया था कि ये कहां पे होगा, सीट्स का अलाइनमेंट कैसे होगा। अब एयर इंडिया अगर इसको खरीदेगी, तो एयर इंडिया अगर इसमें चेंजेस लाना चाहेगी तो वो बहुत मुश्किल है। और बोइंग को ये बात भी पता है कि इस प्लेन को वो करेगा क्या, बिकॉज ये प्लेन एक स्पेसिफिक कैरियर के लिए डिजाइन किया गया था। इसलिए अब बोइंग के पास एक ही रास्ता है कि किसी तरीके से इन अनडिलीवर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को सस्ते रेट में खरीद दे। एयर इंडिया के लिए ऑब्वियसली उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा इसको अपने हिसाब से डिजाइन करने के लिए, लेकिन ये सस्ता मिलेगा। और इस समय एयर इंडिया का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि वो कैसे प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करे। सो दिस इज व्हाट was
एक्सपेक्टेड कि इंडिया यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू कर सकता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के इस सभी चीजों को और ज्यादा एनालाइज करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर, मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ जो है वो अब आपको अनअकैडमी आईएएस के द्वारा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। ये आपको हमारे वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे मिलेगा, वहां पे आप ये सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, और यू कैन ऑल्सो विजिट एनी ऑफ अ 4 ऑफलाइन सेंटर जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये जो फ्रेंड्स टाटा ग्रुप ने किया है, ये इनफैक्ट लास्ट वीक द हिंदू बिजनेस टाइम में आया था कि भारत सरकार ने अपने सारे मिनिस्ट्रीज को इन्फॉर्म दिया है कि चाइना के साथ आप वापस से बार्गेन करें। तो एक तरफ फ्रेंड्स देख सकते हैं कैसे टाटा ग्रुप यूएस की कंपनी बोइंग से बार्गेन कर रही है, बिकॉज इस समय बोइंग जो है वो मजबूर है। दूसरी तरफ चाइना जो खुद आज इस रेसिप्रोकल टैरिफ का इंपैक्ट झेल रही है। सो भारत इसी तरीके का बार्गेन टैक्टिक्स चाइना के साथ भी यूज कर रहा है। इनफैक्ट चाइना जो ऑलरेडी बहुत सारे चीजों को प्रोड्यूस करके रखा था, उसको लगा था ये सभी चीज वो यूएस एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन आज यूएस के जो खरीदार है वो चाइना से वो सामान खरीदना बंद कर दिए हैं, बिकॉज 245% का टैरिफ कौन देगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, टॉय इंडस्ट्री। इस समय यूएस टॉय इंडस्ट्री में अगर ₹100 का टॉय यूएस बाहर से खरीदता है तो 77% का टॉय जो है वो अकेले चाइना से आता है। अब जो चाइना में ग्वांगडोंग सिटी है जहां पे ये टॉय बनाए जाते हैं, अब इनके पास इतने सारे टॉय ऑलरेडी बन के रेडी हैं, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है, बिकॉज यूएस के जो बायर्स हैं उन्होंने अपने ऑर्डर को कैंसिल किया है। तो इसीलिए अब भारत जो है वो इस टॉय इंडस्ट्री जो चाइना में है उसके ओवर कैपेसिटी को यूज करेगा। हमारे जो बायर्स हैं वो उसको अप्रोच किए हैं कि आप हमें बेचें अगेन एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो यही फ्रेंड्स भारत इस समय इस पूरे ग्लोबल कॉन्ट्रडिक्शंस को अपने फायदे में उठा रहा है, वो चाहे बोइंग हो या दूसरी तरफ चाइना की टॉय इंडस्ट्री हो, या इनफैक्ट आप एक और चीज देखें, एसी, टीवी, फ्रिज, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं ये भी चाइना इतने ज्यादा बल्क में प्रोड्यूस किया था, बिकॉज अगेन यूएस बेचना था। लेकिन अब यूएस के सारे जो कंसाइनमेंट्स हैं, जो सारे ऑर्डर्स हैं चाइना के प्रति, वो सब कैंसिल कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से आज चाइना के पास एक इतना बड़ा अनडिलीवर्ड ऑर्डर का कंसाइनमेंट पड़ा हुआ है कि उसको किसी तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। और इसलिए वो इंडिया बायर्स के साथ भी नेगोशिएट कर रहा है कि कैसे इंडिया जो है वो बल्क में इस चीज को खरीद सके। साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स, आपको पता है कि चाइना ने अगेन क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर बैन लगा दिया है। अब करेगा क्या, इतना ज्यादा प्रोडक्शन है तो कहीं तो बेचेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यही चीज भारत सरकार की तरफ से एक स्ट्रैटेजी आया था कि कैसे इसी ग्लोबल केओस को अपने फायदे में यूज करना है। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, इस पूरे ट्रेड वॉर में इंडिया जो है वो साइलेंटली अपने इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाया है। चाइना के साथ भी वी आर हैविंग अ गुड डिप्लोमेटिक टॉक, यूएस के साथ भी निर्मला सीतारमण जी समय गए हुई हैं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। तो इंडिया को ये बात पता है कि जब तक इंडिया, यूएस और चाइना इसी तरीके से टिट फॉर टैट क्लैश में रहेंगे, सो भारत के लिए यूएस के प्रति बार्गेन और बढ़ सकता है और चाइना के प्रति और बार्गेन बढ़ सकता है। और इस बार्गेन में हम डिस्काउंटेड प्राइस पे चीजें खरीद सकते हैं, वहां की कंपनीज को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स के लिए कंपेल कर सकते हैं अगर वो इंडिया के वास्ट मार्केट को कंज्यूम करना चाहते हैं, और लोकल प्रोडक्शन को भी हम इंश्योर कर सकते हैं अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। सो फ्रेंड्स, टाटा ग्रुप बोइंग से जो इस तरीके से बार्गेन कर रहा है, दैट इज गुड फॉर आवर ओन एयरलाइन इंडस्ट्री। और जैसा फाइनेंशियल एक्सप्रेस और रॉटर्स में ये खबर आया था कि इंडिया जो है इट इज अ साइलेंट विनर इन दिस टैरिफ वॉर, एंड दिस हैज प्रूव, बिकॉज पहला मेजर जो एक तरीके से ट्रेड वॉर का बेनिफिट है यहाँ पे दिखते हुए नजर आ रहा है। और इसके अलावा आने वाले समय में और ज्यादा इस तरीके के बेनिफिट्स इंडिया को होंगे। सो इट्स गुड दैट यूएस एंड चाइना इन फाइटिंग, थोड़े दिन और लड़े। अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही तो इंडिया को शॉर्ट टर्म में एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिल सकता है। और अगर इंडिया इस एडवांटेज को यूज करके अपने लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बिल्डिंग में यूज करे, देन जो भी लोग इंडिया के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि देखो चाइना कहाँ चला गया, इंडिया कहाँ रह गया, सो ये एक सही मौका है कि अपना अच्छे से कार्ड्स हम खेले, एंड लेट्स चेंज द गेम which China has built and US has created. So friends, आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।